अस्सलाम वालेकुम। जो लोग कल की क्लास ज्वाइन नहीं कर सके उनके लिए बना रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आपने वीडियो देखने के बाद इसका जो फीडबैक है वो अपने फेसबुक पे लाजमी देना। अच्छा, कि कल जो हमने सीखा है वो ये सीखा है कि कीवर्ड कैसे सर्च करते हैं। कीवर्ड क्या होता है? जो हम टाइटल लिखते हैं फाइवर के अंदर उसको कीवर्ड बोलते हैं, जो बायर आके सर्च कर रहा होता है। तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है हमारा फील्ड कौन सा है। उस फील्ड, फर्ज करें लोगो डिजाइन है या कुछ भी है, तो हम पहले उस फील्ड का जो मेन कीवर्ड को ध्यान में रख के आगे सारा काम करते हैं। फर्ज करें हम आसान सी चीज लिखते हैं कैनवा। आपने नाम सुना होगा, कैनवा क्या है आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। अच्छा, अगर हम कैनवा सर्च करते हैं तो हमारे पास कितना रिजल्ट आता है ये देखते हैं। अगर हम सिर्फ कैनवा सर्च करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है जनाब वो आता है 13,000। 13,000 से भी ज्यादा है। साफ ज़ाहिर है इस पे ग्रो करना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या काम करते हैं, हम कैनवा के साथ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जो इसका सर्च वॉल्यूम कम कर देता है। ठीक है। अब वो अल्फाज कहाँ से लाएं? अब आपका जो फील्ड होगा वर्ड प्रेस होगा तो आप वर्ड प्रेस के साथ वो अल्फाज यूज करेंगे। ये अब वो वर्ड कहाँ से लाने हैं? वो वर्ड भाईजान, एक तरीका तो ये है कि आप दूसरों के गीक देखकर उससे अंदाजा लगा लें या उन लोगों ने क्या क्या यूज किया है ये देखें। इसने जैसे पोस्ट कार्ड, लीफलेट वगैरह का वर्ड यूज किए हैं, तो आप लोग भी ऐसे वर्ड यूज कर सकते हो। इसने कहा है कन्वर्ट वगैरह, टेम्पलेट फॉर योर सोशल मीडिया पोस्ट, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं। आप इनको कैनवा के साथ ऐड करते जाएं और अपने ये जो सर्च सर्विसेज अवेलेबल है इसको हमने कम करना है। कितना कम करना है? जितना कम कर सकते हैं हमने करना है। कम से कम इसे हमने 1500 2000 तक ले जाना है। जितना कम इससे को करेंगे उतना हमारा फायदा होगा। ये स्टेप नंबर 1 था। अब अच्छा, मैं इसके साथ अपने ज़हन से सोच के एक वर्ड लिख रहा हूँ, वर्चुअल असिस्टेंट। ये आप अपने ज़हन से भी अल्फाज सोच सकते हैं, आप दूसरों के गिग देख कर भी कीवर्ड का अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं कैनवा वर्चुअल असिस्टेंट को सर्च करता हूँ तो इसके रिजल्ट देखते हैं कितने आते हैं। तो भाई जान इसके रिजल्ट आ गया 94। अब हम हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। तो अब हमने सेकंड स्टेप पे जाना है। सेकंड स्टेप ये है कि हमने ये देखना है ऑर्डर इन क्यू। ऑर्डर इन क्यू क्या होता है कि लाइन में कितने ऑर्डर लगे हुए हैं किसी को, तो वो देखते हैं। अगर पहले 10 में से 4 या 5 लोगों के पास ऑर्डर इन क्यू हुए तो फिर हमारा वो कीवर्ड कंसीडर करना है, दूसरा करना है। तो ये हमारी दूसरी शर्त पूरी हो जाती है। याद रखिएगा, ऑर्डर इन क्यू चेक करना है हमने। ये हमने रेटिंग से हमारा कोई तल्लक नहीं है। अगर ऑर्डर इन क्यू पहले 10 में से 4-5 लोगों के पास है तो फिर हमारे लिए वो कीवर्ड बेहतर होगा। जितने ज्यादा ऑर्डर इन क्यू होंगे, लाइन इसको बोलते हैं भाई ऑर्डर इन क्यू, ये जो खड़ा है सॉरी, ये ऑर्डर इन क्यू होंगे उतना हमारा कीवर्ड जो होगा वो स्ट्रांग होगा और उस पर ऑर्डर आने का उतना ज्यादा चांस होगा। ऑर्डर इन क्यू का यही मतलब होता है कि वो कीवर्ड जिंदा है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो कीवर्ड जो होता है वो ओल्ड हो जाता है और उस पर ऑर्डर आना बंद हो जाते हैं। तो ऑर्डर इन क्यू चेक करना बहुत जरूरी है। ये सेकंड स्टेप है। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं थर्ड स्टेप की तरफ से। थर्ड स्टेप में देखते हैं क्या आता है। ये सॉरी, सेकंड स्टेप को अभी हम देख रहे हैं कि अभी हमने देखा कि इस कीवर्ड पे ये एक बंदा आ गया था। अब हम देख रहे हैं हमारे पास 4 या 5 हैं भी सही, 10 में से नहीं है। अगर हुए तो फिर तो हमारा कीवर्ड सही है, अगर ना हुए तो फिर हमने कीवर्ड, ये देखें इसके पास भी 4 ऑर्डर लगे हुए हैं, ये देख लेंगे। ये चार चार ऑर्डर लगे हुए हैं। ये ऑर्डर इन क्यों होता है, ये जो लिखा हुआ है। अच्छा, ये 2 हो गए। अब हमने 4 पूरे करने हैं। इन 4 पूरे करने हैं तो नीचे वालों को देखते हैं कि पहले 10 में से किसी और के पास भी है कि नहीं है। हमारे पास 2 हो गए हैं। अब हमने 4 या 5 पूरे करने हैं। अगर 5 हुए तो और बेहतर है, 4 तक हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। 4 से ज्यादा कम हो जाए तो फिर हम उस कीवर्ड को कंसीडर नहीं करते। तो हम सबको चेक कर रहे हैं कि क्या इन पे ऑर्डर आए हैं कि नहीं आए हैं। हमने ऑर्डर सिर्फ ये देखने का ऑर्डर क्यों है कि नहीं है, बाकी हमने किसी चीज को नहीं छेड़ना। अगर हुए तो फिर तो हमारा कीवर्ड सही है। ये देखिए अभी कुछ ही लिखे देखें और ये देखें ये तीसरे को भी मिला हुआ है। तो इसमें से पहले 10 में से 4 के पास यूं समझ लें हमें निकल आया। तो ये हमारा कीवर्ड रीजनेबल है, इस पे बनाई जा सकती है। हम सेकंड स्टेप में मूव कर सकते हैं। सेकंड स्टेप हमने अगली वीडियो में सीखना है। अच्छा, एक तीसरा पॉइंट जो था वो तीसरा पॉइंट ये है कि फर्ज करें ये हम सर्विसेज अवेलेबल जो का ऑप्शन है, एक तो हमने ये सीखा कि इसको कम करना है, कम से कम करना है, ये लाजमी है। एक एक ऑप्शन ये भी होता है कि हम सर्विसेज अवेलेबल वाले ऑप्शन को निगलेक्ट कर देते हैं। हम ये छोड़ देते हैं कि इसको कम करने की जरूरत हम महसूस नहीं करते हैं। वो किन हालात में होता है वो मैं सिखा रहा हूँ। ये देखें, ये कीवर्ड में सर्च कर रहा हूँ, इसका सर्च वॉल्यूम देखिएगा। इसका सर्विसेज कितनी है जनाब? 49,000 है।
मैंने कितनी कही थी, मैंने कहा था कम से कम करना है। तो हम इसको भी बाज़ औक़ात एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर हमारी ये दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि 10 में से 4 या 5 लोगों के पास ऑर्डर इन क्यू हो, साफ ज़ाहिर है इसमें से सबको, इनमें से बहुत से लोगों के पास ऑर्डर इन क्यू है, तो हम किन हालात में ये ज़्यादा सर्विसेज वाला भी रख लेंगे। हम सिर्फ उन हालात में ज़्यादा सर्विसेज वाला रखेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कोई यहाँ न्यू सेलर बैठा है। न्यू सेलर का मतलब क्या है? न्यू सेलर का मतलब ये है कि उसको कोई ऑर्डर वगैरह बेचारे को नहीं मिला, लेकिन वो फिर भी पहले सफ़े पे सर्वाइव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हम भी यहाँ आकर सर्वाइव कर सकते हैं और उस कीवर्ड को कंसीडर कर सकते हैं, चाहे उस पर सर्विसेज ज़्यादा भी क्यों ना हो। हम देखते हैं कि पहले सफ़े पे कोई ऐसा बंदा है जिसको जो न्यू हो, न्यू सेलर हो। ये देखें जी, ये तो प्रो है, चलो इसको हम कंसीडर नहीं करते। हम ये लेवल 2 का है, चलो इसको भी कंसीडर नहीं करते। हम न्यू सेलर को चलो कंसीडर कर लेते हैं। ये देखें जी, फातिमा इजहरा, इसके पास ये न्यू सेलर है और फर्स्ट पेज पे सर्वाइव कर रही है। जितना ये ज़्यादा ऊपर होगी उतना हमारे लिए वो कीवर्ड जो है वो रीजनेबल होगा। तो हम इस कीवर्ड को कंसीडर कर सकते हैं और इस पे गिग बना सकते हैं। समझ लग गई? तो यही चीज़ें थी जो हमने क्लास में सीखी थी, जो मैंने इंतहाई मुख्तसरन बता दी हैं। 3 चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों को ज़हन में रख के आप लोगों ने कीवर्ड सर्च करनी है और फेसबुक के पर सर्च करके कीवर्ड मुझे पूछना है कि सर ये कीवर्ड हमारे लिए आइडियल है कि नहीं है। फिर मैं बताऊंगा कि ये कीवर्ड आइडियल है कि नहीं। जब आप ये लोग ये काम कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास लेंगे। बस यही था क्लास में। और जो रियल लेक्चर है, मतलब मुकम्मल लेक्चर है, वो भी इंशाल्लाह हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे थोड़े दिनों तक।